हेलो डियर कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल यानी कि मकर राशि। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये आपके दिसंबर की थर्ड वीक की एक्सक्लूसिव लव रीडिंग होने वाली है, यानी कि सिर्फ हम ये देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। अगर आपको जनरल रीडिंग देखनी है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। एंड गुड न्यूज ये है कि 2025 की ईयरली क्वार्टरली एक रीडिंग अपलोड हो चुकी है। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो सेक्शन पे जाएंगे तो आपको सारी रीडिंग्स अपने साइन से रिलेटेड मिल जाएगी। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो जाइए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स बिगिन, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। टू मेनी कार्ड्स। वाओ, हायरोफेंट आया है आपका एंड हैंगमैन भी आया है। ओह, लेट्स सी हाउ मेनी कार्ड्स। टू कार्ड्स, वेरी गुड। ओह, let me show you all the cards. You have got Hierophant, an astrologer, and you have got the Hangman and the Four of Stars. Wow. टू कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरीज मुझे आ रही हैं ये कार्ड जीत करके। पहले तो ये मुझे बता रहा है, अगर हम गुड न्यूज शेयर करें तो आपकी थर्ड वीक में शादी के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। हायरोफेंट का आने का मतलब ही यही है कि ट्रेडिशनली आप कोई सेरेमनी कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, मैरिज कर रहे हैं, रोका कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर का कार्ड आया है, विच मीन्स हो सकता है आप कुंडली मैचिंग भी स्टार्ट कर दें या आप एडवाइस लेना स्टार्ट कर दें। राइट, एस्ट्रोलॉजर से कुंडली के थ्रू मिलाना स्टार्ट कर दें, एस्ट्रोलॉजर या पंडित के पास जाना स्टार्ट कर दें, डेट निकालने लग जाएं। अगर आपकी एक्चुअल रोका एंगेजमेंट या शादी नहीं हो रही है थर्ड वीक में तो डेफिनेटली उसकी प्लानिंग जरूर स्टार्ट हो जाएगी। ये मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए, कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए। बाकियों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि आप अभी भी एक पास्ट के इंसान पे अटके हुए हैं। सो जिन लोगों की लाइफ आगे बढ़ी है, कंग्रेचुलेशन। द सेकेंड हाफ जो कि एक पास्ट ब्रेकअप और नो कांटेक्ट में अटके हुए हैं वो अभी भी अटके हुए हैं। आप ये देखेंगे आपके जो दो कार्ड्स हैं वो हैं हैंगमैन। हैंगमैन बात करता है किसी पास्ट बिट्रेयल की। तो किसी ने आपको बात पास्ट में झूठ बोला, हर्ट किया, चीट किया, आप अभी भी उसी हर्ट में, उसी पेन में जी रहे हैं। तो थर्ड वीक आपके लिए टू ऑल दोज जिनका जो पास्ट में अटके हुए हैं, एक हर्ट में अटके हुए हैं, उनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि उनकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने वाली है थर्ड वीक में। हो सकता है ये इंसान लिब्रा सन मून राइजिंग हो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या आपके अपने चार्ट में लिब्रा सन मून राइजिंग हो, या कोई भी साइन हो सकता है। राइट, ये पर्टिकुलरली पॉपअप किया तो मैंने आपको बताया। मैं देख रही हूँ कि आपके इस ब्रेकअप या नो कांटेक्ट या जो भी आपकी सेपरेशन की सिचुएशन चल रही है जहां आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो आपको काफी दुख दे रहा है, आपको काफी हर्ट कर रहा है, पेन दे रहा है। आप कॉन्स्टेंटली यही सोचे जा रहे हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा कर कैसे दिया। हो सकता है किसी ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हो सकता है किसी ने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया हो कि आपसे भी बात कर रहे हैं और 10 लड़कों से या लड़कियों से बात कर रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत हर्ट फील कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए अब तक कि वो इंसान आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। राइट, तो मैं देख रही हूँ कि आप रो भी रहे हैं इस इंसान को लेके, मिस भी कर रहे हैं उनको, प्लस सबसे ज्यादा तो आप इसीलिए उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आप हर्ट हैं। राइट, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इतना गंदा बिहेवियर किसी से मुझे सहना पड़ा, गंदा इतना ज्यादा बुरा बिहेवियर किसी से सहना पड़ा। राइट, तो हो सकता है आप रातों को सो भी ना पा रहे हो और ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हो सकता है सोशल मीडिया पे भी आप स्टॉक कर रहे हो इनको। तो हैंगमैन के आने का मतलब है कार्ड्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं दैट यू हैव टू एक्सेप्ट ये हो गया है आपकी लाइफ में एंड यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, दिस हर्ट स्पेशली। तो अगर ये आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में, एक मैरिज में और आप एक रिकंसिलिएशन देख रहे हैं तो आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना पड़ेगा। अगर आप ये इंसान से चला गया, ये इंसान आपकी बात ही नहीं हो रही है और आप आगे रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस हर्ट से तो आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इस इंसान ने आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया, चाहे आप डिजर्व करते थे या नहीं डिजर्व करते थे, वो इंसान ऐसा है। राइट, उसने आपके साथ बुरा फील करा, बुरा आपके साथ बिहेव किया, दैट डजंट मीन कि आप बुरे इंसान हैं। या मैं ये भी देख रही हूँ, रोल्स भी आप रिवर्स कर सकते हैं कि आपने किसी के साथ ऐसा किया हो। राइट, वो इंसान आपको बहुत ज्यादा सोच रहा है। तो कुछ भी हो सकता है, रोल्स कैन बी रिवर्स एट एनी टाइम एंड मेल फीमेल जेंडर की एनर्जीज कैन ऑल्सो बी रिवर्स एट एनी टाइम। एक्सेप्टेंस का कार्ड है, एक्सेप्ट कीजिए कि आपके साथ ये हो गया है। हर एक इंसान सेम नहीं होता, तो इसलिए प्लीज आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए इस हर्ट से।
रिकंसिलिएशन चाहते हैं तो फॉरगिव एंड फॉरगेट का ही ऑप्शन है। अगर नहीं करना चाहते इस इंसान के साथ पैचअप, तो आपको इस हर्ट से आगे बढ़ना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है? ये हर्ट आपको एक एक लोअर एनर्जी में रख रहा है, एक नेगेटिव एनर्जी में रख रहा है, जिसकी वजह से आप एक पॉजिटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो आपको अपने लिए ही ये काम करना है कि इस हर्ट को भूल जाइए, इस इंसान को भूल जाइए एंड आगे बढ़िए। तो दो दो लोगों के लिए रीडिंग है। ऑब्वियसली बहुत तरीके के कैप्रिकॉन्स हैं जो अलग-अलग सिचुएशंस फेस कर रहे हैं एंड अलग-अलग सिचुएशन थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में फेस करने वाले हैं। सो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपने रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको लगता है हाँ मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। इस एनर्जी की पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने के लिए जिन लोगों की शादी हो रही है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक शादी और होने वाली है थर्ड वीक में, या उनके बाद स्टार्ट हो गई है, प्लीज आप मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आई क्लेम दिस एनर्जी, आई मैनिफेस्ट दिस एनर्जी, ताकि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग में भी हैं, वो इस वक्त इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर सके, मैनिफेस्ट कर सके एक परफेक्ट पार्टनर, एक मैरिज, एक रोका एंगेजमेंट, एक कमिटेड रिलेशनशिप इन द थर्ड वीक ऑफ दिसंबर, राइट? तो अपना ख्याल रखिएगा, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।